प्रणय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, सवाल आपसे यह है कि लगातार हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ देश की नहीं पूरे दुनिया की नजर इस रोड शो पर, इस मुलाकात पर टिकी हुई है। खास तौर से हम जिक्र कर रहे हैं लगातार पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का, यानी कि एक बड़ा संदेश भारत की तरफ से उन देशों को भी दिया जा रहा है जो लगातार कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे। यहां पर यूएई और भारत के जो प्रबल रिश्ते हैं वो एक संदेश भी दे रहे हैं दूसरे देशों को। बिल्कुल जी, आपने एकदम ठीक कहा। अगर बात की जाए पिछले 70-75 सालों के अंदर की, तो बहुत लंबे समय तक भारत और जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर यूएई हैं, सऊदी अरब हैं, ओमान हैं, इन तमाम कुवैत हैं, इनके रिश्तों को जो है इस्लामिक नज़रिए से देखा गया है। लेकिन पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो एक बड़ा बदलाव इसके अंदर आया है। बड़ा बदलाव इस लिहाज से आया है जिस तरीके से खाड़ी देशों के अंदर भारत की जड़ें मजबूत हुई हैं, भारत के साथ उनका निवेश बढ़ा है। अगर आप केवल ट्रेड के फिगर्स को देखें तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो यूएई है। और अगर बात की जाए यूएई की, तो यूएई के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो भारत है। अगर हम बात करें पूरे खाड़ी देशों की, तो खाड़ी देशों के साथ भारत का जो व्यापार है वो यूरोप से कहीं ज्यादा व्यापार है। तो इस लिहाज से भारत के रिश्ते इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते महत्वपूर्ण हैं और जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के चश्मे को भी उतारने वाली एक तस्वीर है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार दुनिया के अंदर ये दिखाने की कोशिश करता रहा कि खाड़ी देशों के अंदर उसकी पैठ ज्यादा मजबूत है, उसका अहमियत ज्यादा मजबूत है। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से उसकी लोन की दरखास्त, उसके कर्ज की दरखास्त को नकार दिया गया और उसके ऊपर किसी तरीके से खाड़ी के देशों में भी अब उसका भरोसा नहीं है। ओआईसी की बैठक के अंदर यूएई वो देश था जिसने विशेष अतिथि के तौर पर उस समय भारत की विदेश मंत्री डॉक्टर सुषमा स्वराज को आमंत्रित किया था और इस तरीके से यूएई ने भारत को एक अहमियत दी है। और अगर संयुक्त अरब अमीरात के साथ बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी अब अगले महीने यूएई जाने वाले हैं और जो आल्हान 2024 है, आल्हान मोदी 2024, उसकी मेज़बानी अबू धाबी के अंदर होगी, दुबई के अंदर। प्रधानमंत्री इससे पहले COP28 की बैठक के लिए भी मौजूद थे। और अगर देखा जाए तो पिछले 5-7 सालों के अंदर देखें हम, या 2015 के बाद से देखें, तो ये 7वां दौरा होगा प्रधानमंत्री का। और जिस तरीके से मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यहाँ पर आ रहे हैं, भारत और यूएई के बीच में जो पहला सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन जो है वो महाजन रेंजेस के अंदर किया गया। ये तमाम चीजें मैं गिना रहा हूं आपको केवल ये बताने के लिए कि ये भारत और यूएई के बीच में बढ़ते रिश्तों के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण है। और ये महत्व जो है वो बताता है कि भारत का बढ़ता हुआ कद, भारत की बढ़ती हुई रणनीतिक अहमियत और साथ ही भारत किस तरीके से दुनिया के अंदर एक विकास का अवसर है जिसे हर देश अपने हिसाब से उसका लाभ उठाना चाहता है। जी प्रणय, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि ना सिर्फ यूएई, क्योंकि यूएई की लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ रोड शो किए हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए हैं, पीएम मोदी के नाम पर कार्यक्रम हुए हैं दूसरे देशों में और मोदी वहां पर जाकर एक तरीके से दोनों राष्ट्र एक साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन हमेशा से करते आए हैं और यह ज्यादातर पीएम मोदी की सरकार में ही देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा, क्योंकि अगर आप देखें 2015 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार यूएई गए थे तो वो 34 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूएई का दौरा था। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज रोड शो कर रहे हैं अहमदाबाद, इससे पहले प्रधानमंत्री जापान के जो थे शिंजो आबे, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का गवाह बना है। इसके अलावा यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आ चुके हैं और इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गृह राज्य को भी न केवल शोकेस किया है बल्कि जो भारत की अहमियत है, भारत का जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है उसका भी एक शोकेसिंग किया है। और ये जो तमाम दौरे हैं ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में आपसी केमिस्ट्री को तो बताते ही हैं, साथ ही ये भी बताता है कि किस तरीके से भारत एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है, खासतौर पर विकास के लिहाज से, क्योंकि तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है भारत की। और यूएई और भारत की अगर बात की जाए या खाड़ी देशों की बात की जाए तो भारत उनके लिए एक जरूरत भी है। इस लिहाज से जरूरत है क्योंकि अगर यूएई या खाड़ी देशों को और भारत को देखें तो उनके बीच में केवल अरब सागर की दूरी है, यानी वो समंदर के पड़ोसी हैं। और कुछ दशक पहले तक कहा जाए या पिछली सदी तक अगर देखें हम तो मुंबई और खासतौर पर ये जो पूरा इलाका है ये पूरे गल्फ कंट्रीज के लिए एक बड़ा ट्रेड पॉइंट था। भारत उसी चीज को, खासतौर पर गुजरात के कोस्ट की अगर बात की जाए तो गुजरात का जो कोस्ट है, गुजरात के जो बंदरगाह हैं वो अरब के साथ व्यापार के लिहाज से मतलब प्राचीन काल से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी अहमियत को दिखाने की कोशिश है नए बदले हुए परिप्रेक्ष्य के अंदर। और इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि भारत के अंदर यूएई का निवेश और बढ़ेगा। खासतौर पर जैसे मैंने जिक्र किया आपसे कि अबू
धाबी का जो सॉवरेन फंड है वो $900 बिलियन से ज्यादा का है। और कहीं ना कहीं भारत की कोशिश होगी कि जो यूएई ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है भारत के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था में, खासतौर पर भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसका ज्यादा अंश हासिल किया जा सके, क्योंकि भारत को इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। और गति शक्ति से लेकर मेरे आसपास जितने यहाँ हॉल्स बने हुए हैं, इसके अंदर जो शोकेसिंग की जा रही है वो शोकेसिंग भारत की बढ़ती हुई काबिलियत की भी है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। और यहाँ पर नजदीक में ही जो है हाई स्पीड रेल कितनी बनकर तैयार हो चुकी है, हमारे साथ अंकुर त्यागी का एक बार और मैं रुख कर लेती हूँ। अंकुर, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल है उस पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर उन्हें ग्लोबल लीडर्स के साथ भी मुलाकात करनी है। 36 देश, 4 राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में शामिल हो रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि गुजरात के जरिए पूरे हिंदुस्तान के लिए एक दरवाजा खुल रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए भी, दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी, और जैसा प्रणय भी लगातार बता रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिए तमाम अपार संभावनाएं इस वाइब्रेंट समिट के जरिए दरवाजा खुलती हुई नजर आएंगी। आप थोड़ा सा पीछे जाइए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पर काम किया करते थे, तब से उन्होंने जो वाइब्रेंट गुजरात को लेकर एक माहौल तैयार करने की कोशिश करी। आज जब मैं सड़कों पे निकल रहा हूँ तो अब मुझे एक पुरानी जो लाइन्स हैं वो लगातार ध्यान आ रही हैं, जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं उनके पोस्टर्स में, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है ईजी टू डूइंग बिजनेस और वन विंडो सॉल्यूशन। आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। प्रणय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। Zee News।